What I talk about always, now some people also start talking about that. मैं जो हमेशा कहता हूँ, अब कुछ लोग फिर से उस चीज़ को कहना शुरू कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री की। मैंने देखा 2 इंटरव्यू, एक विक्रम भट्ट का और एक विपुल शाह का, जिसमें कि ये दोनों के दोनों डायरेक्टर यही बात कह रहे थे जो मैं हमेशा कहते आया हूँ। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अब ये रियलाइज़ हो गया है और वो लोग इसके बारे में सोच भी रहे हैं। क्या है वो टॉपिक, आप सब अच्छे से जानते हैं। बहुत ही पुराना टॉपिक है आजकल, क्योंकि ये पुराना हो गया है बहुत दिन से, लंबे समय से, क्योंकि ऐसे चल रहा है। इसलिए वो है इंडस्ट्री के डाउनफॉल को लेकर के, फिल्मों की बिगड़ती हुई हालत को लेकर के, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है, क्या ऐसे रीजंस हैं उसके ऊपर। As I saw first Vikram Bhatt interview, he said the same thing जो मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं, जैसे कि राम गोपाल वर्मा का भी मैंने एक देखा था, उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट सेम बात की थी। और वो बात यही है कि ये इंडस्ट्री क्यों गिर रही है, फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं, लोग क्यों नहीं देखने आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इस बात को शायद समझा है, और विक्रम भट्ट ने तो काफ़ी क्लियर बहुत सारी चीज़ों को इस इंटरव्यू में अपने साथ साथ बोला है, साथ ही विपुल शाह ने भी बोला है। और वो बातें यही हैं। विक्रम भट्ट ने पहले इसमें जो मैं बात किया वो बताता हूँ। विक्रम भट्ट ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली ऑडियंस को, जो मास ऑडियंस है, उसको नज़रअंदाज किया, जिसका कि खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री में एक समय आने के बाद एक ऐसी सोच विकसित हो गई, एक ऐसी बात लोग करने लग गए कि भाई ये जो मास ऑडियंस है, जो कि 70-75 के टिकट में या 100 रुपये की टिकट में या 150 रुपये की टिकट में एक बैठता है, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया ऐसी फिल्में क्यों ना टारगेट बनाई जाए ऑडियंस जो 500 रुपये के टिकट में एक बंदा बैठे। ये एक कारण था बहुत बड़ा, जो कि विक्रम भट्ट ने खुल के बताया इसके बारे में, और लोगों की ये सोच बन गई, जिसकी वजह से ये जो आज दौर देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये आ गया है। कहने का मतलब यह है कि वो जो थिंकिंग थी वो पूरी तरह से इनकी भी फ्लॉप हुई है, फिल्म इंडस्ट्री वालों की फ्लॉप हुई है। कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, कुछ लोगों को पहले से ही समझ में था, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए थे, या फिर बहाव के साथ जैसा भी चलना पड़े चल गए। बट अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों की आंखें तो खुल रही हैं। इसके अलावा विक्रम भट्ट ने एक और राज खोला कि ये जो नए लोगों को लेने की हमेशा बात होती है, नए लोगों को क्यों नहीं लिया जाता, क्यों इनको चांस नहीं देते, क्यों मौका नहीं देते, वगैरह वगैरह, जो बातें आम ऑडियंस में होती रहती हैं, इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने इसमें फिगर आउट किया है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो क्यों नहीं किया जाता। उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा एक जवाब आपको सुन के शॉकिंग लगेगा, लेकिन इसका रीज़न है ऑडियंस। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप ही लोग ये सवाल उठाते हैं कि नए लोगों को क्यों नहीं लिया जाता, नेपो किड्स को ही चांस क्यों मिलता है, और आप ही लोग इसके रीज़न भी क्यों, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्योंकि नए लोगों को देखने की चाहत कुछ लोगों में ही होती है। विक्रम भट्ट ने यह भी बताया कि ये जो मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ, उन्होंने तो अपने हिसाब से जैसा भी बताया, मैं आपके लिए बहुत ईजी करके बता रहा हूँ। ये जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो मार्केट पूरा बैठा हुआ है, जो फिल्म को लेने वाले हैं, क्योंकि फिल्म बनती है, फिल्म को बेचा जाता है, उसको कोई लेने वाला होता है, उसको चलाने वाला होता है, प्रमोटर होता है, बहुत से लोग होते हैं उसके पीछे। वो लोग नए लोगों की फिल्म को लेने से मना कर देते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट? अगर मैं किसी को नया लूँगा और उसकी फिल्म को लोग लेंगे नहीं, और अगर लोग ले लेंगे तो आप ही मुझे बताइए कि नए लोगों की फिल्म को आप लोग कितना देखने चले जाते हैं। बात रियलिटी की यही है, आपको हो सकता है ख़राब लगे, लेकिन इसके रीज़न सभी लोग हैं। जब भी कोई नए लोगों को लेकर के एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, यदि उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है तो उसको देखने आप ही नहीं जाते, आप ही कहते हैं कि पता नहीं कौन है यार। जब तक किसी बड़े चेहरे का उसके साथ साथ ना हो, कोई कांटेक्ट ना निकले, कोई ऐसी बात ना हो, तब तक आप लोग खुद भी उस एक्टर को नकार देते हैं। सच्चाई यही है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा पर सच्चाई तो सच्चाई है। सो एक डायरेक्टर अगर नए लोग को लेकर के फिल्म बनाएगा तो खुद भी घाटे में रहेगा, आप भी नहीं देखेंगे, मार्केट इसीलिए उसको लेगी नहीं। या अगर मार्केट लेने से इनकार करती है, अगर आप लोग रेडी रहें तो कम से कम एक बंदा रिस्क ले सकता है। आज के इस दौर में जहां हर चीज़ का बजट बहुत हाई है, सोचते सोचते ही
कहाँ से कहाँ बजट पहुँच जाता है। उस दौर में इस तरह का रिस्क लेना अपने आप में बड़ा मुश्किल और जोखिम वाला काम है। और एक ज़माना था विक्रम भट्ट नए लोगों के साथ काम करते थे, ऐसा नहीं है, बहुत से नए चेहरे उन्होंने दिए हैं और बाद में उन्होंने सडनली चेंज किया, फिर वो बड़े लोगों के साथ आने लग गए, बड़े स्टार्स के साथ आने लग गए। और भी वीडियोस हैं मेरे दिमाग में, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं आप लोग को और भी बातें बताऊंगा। लेकिन इसमें हम चूंकि ये चर्चा कर रहे हैं तो इसकी चर्चा अलग से रखते हैं। तो यही सब हुआ और मास ऑडियंस को नज़रअंदाज करना इन लोगों ने शुरू किया, तब जा करके ये चीज़ें हुई। साथ ही दोनों ही डायरेक्टर्स ने एक बात और भी कही कि ये भी जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि साउथ ने वो चीज़ पकड़ ली है जो हम लोगों ने छोड़ दी है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि कुछ नयापन अगर एक्चुअल में बोलें तो कहीं होता नहीं या रहता नहीं है, बट एक चलाने दिखाने का तरीका होता है। तो साउथ ने अपने स्टाइल को, सिनेमा उनके लिए सिनेमा ही है। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में या हाई क्लास फिल्में या अलग कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट वाली फिल्में वहाँ नहीं बनती, बिल्कुल बनती, लेकिन उनका मेजर जो है वो मास ऑडियंस के लिए ही फिल्म बनाया जाता है, जिसमें तालियां सीटी बजती हैं हीरो के एंट्री में, डायलॉग में और हर चीज़ में। तो इसलिए वो उस चीज़ को पकड़ के चल रहा है। और हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा हमेशा कि उन लोगों ने उसको थोड़ा अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। पर दोस्तों एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने इस चीज़ को करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको उस दौर के बारे में भी बताऊंगा अपने, हो सकता है अगली वीडियो में या फिर उसके अगली वीडियो में, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। बॉलीवुड ने भी इसकी कोशिश की थी मगर उसको सिरे से खारिज कर दिया गया और उसके बाद आज हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। दरअसल ये सब एक क्रिटिक कल्चर के बाद ही हुआ है, क्रिटिक कल्चर ने ही इस चीज़ को बर्बाद किया है, मैं तो ये भी कहता हूँ। सो ये पूरी कंप्लीट चर्चा रहेगी हमारी अगले या तो उसके अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने इस चीज़ को कम से कम खुल के कहा तो सही। बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी इंडस्ट्री में जो लोग इस बात को शायद खुल के ना कहें कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया था, या ये चीज़ सोच आ गई है, इसकी वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना, वरना हर कोई अपनी फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म का भी दूसरे दिन कलेक्शन दिखाता है और बोलता है कि मास्टरपीस, सुपर हिट फिल्म है मेरी। तो पार्टी होती है, सक्सेस पार्टीज होती हैं, आपने तो देखा ही है इंस्टाग्राम में उनके या फिर फेसबुक पेज, इसमें कहीं भी आपको पोस्ट मिल जाए। तो झूठ तो कम से कम इन लोगों ने नहीं बोला, खुल के बात की कि हमने एंटरटेनिंग फिल्में बनानी छोड़ दी, हमने अपना जो एक फिल्म का जो एक तरीका होता था बनने का वो छोड़ दिया। फिल्म, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ, ज़्यादा सुपर कूल बनने के चक्कर में मत रहिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ जाना लाइफ में ना कभी कभी बोरिंग होता है। तो जो कहते हैं लोग कि हमें तो बहुत स्मार्ट फिल्म देखनी है, उनको भाड़ में जाने दो, उनकी मत सुनो। अगर उनकी सुनोगे तो आप कभी ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं हो पाओगे। एंटरटेनमेंट और रियलिटी या फिर इस तरह की चीज़ें जिसको कि आप सुपर कूल बोलते हैं, ये अलग होती हैं। एंटरटेनमेंट जो है वो एक अलग ही चीज़ है, उसको बच्चे की तरह देखना पड़ता है। लाइक कार्टून, एक कार्टून के ऊपर चाहे बम फट जाए, चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, उस कैरेक्टर की मौत नहीं होती। जैसे कि आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, आपने रोड रनर शो देखा होगा, पीपी, क्या कुछ नहीं होता उसके साथ, लेकिन फिर भी उसको एंजॉय हम लोग करते हैं। जो उस कार्टून को देखे हैं उन लोगों को मालूम होगा। तो फिल्म भी कुछ इसी तरह का है, आपको ऐसे ही देखना, लेना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही लेना पड़ेगा, वरना आप हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में एक बोरिंग इंसान बन के रह जाएंगे। ऐसा बहुत सारे हीरोज़ के ऊपर भी हुआ है। आमिर खान को ही देख लो, आज वो आमिर खान आपको कहीं नहीं दिखेगा जो आपको पहले की फिल्मों में दिखा करता था। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्शन। उसके पीछे उस बंदे का जो ऑब्सेशन है, जो पागलपंती है, वो उस चीज़ ने ना उसके अंदर की मासूमियत, उसके अंदर की जो चुलबुलेपन को मार दिया है, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जिंदगी में बहुत सुपर कूल बन जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट भी बन जाओगे, तो आखिर में मरने के बाद कहाँ ही जाओगे? क्या ही करना है? क्या ही मिल जाना है? क्या आपको ऐसी फिल्म को देख लेने के बाद कोई अवार्ड मिलता है? आपके ही जेब से पैसे जाते हैं, तो आप कम से कम पैसे फेंक रहे हो तो एंटरटेन तो हो जाओ यार, सिंपल सी बात है। वेल, ये तो हो गया पूरा का पूरा इनके ऊपर चर्चा कि ये लोग ऐसा सोचते हैं। विक्रम भट्ट ने ये बातें बताई, ये राज खोले, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया, नए आर्टिस्ट क्यों नहीं लिए जाते, उसका भी बात उन्होंने एक इशारा दे दिया, बता दिया। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि क्या ये चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी, क्या ये चीज़ ये लोग कर पाएंगे? बिकॉज अभी जिस तरह से पॉलिटिक्स बॉलीवुड में या बॉलीवुड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जितना ये लोग आपस में अभी हो रहा है, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कुछ हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें सारे के सारे कलाकार गए हुए थे, पूरा बॉलीवुड शामिल था। तो मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड
अभी सुधर पाएगा या उसको कोई सुधरने देगा। अभी यहाँ पर प्रोपोगेंडा ही चलेगा, अभी यहाँ पर कुछ इस तरह की फिल्में आएंगी जो, समझ रहे हैं ना। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से कोई फिल्म एंटरटेनिंग आएगी, नहीं आएगी, बीच बीच में आएगी। जैसे ऐसे ही कुछ डायरेक्टर्स की आंखें खुली हैं, ये लोग टाइम टू टाइम बीच बीच में लाते रहेंगे, लेकिन वो जस्ट इंडस्ट्री को एक सांसें देने के लिए होगा। बीच में कुछ अच्छी फिल्में एक दो आ जाया करेंगी, उसके बाद बाकी चलना यही है, प्रोपेगेंडा चलना है और इस तरह की चीज़ें, एक्सपेरिमेंट चलनी है, उल्टी सीधी चीज़ें, क्या कह सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब इन्वॉल्वेशन इतना हो गया है इसके अंदर में कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि लोग समझ के भी कुछ को समझ पाएंगे। बहुत बड़ा हस्तक्षेप है अभी। अब इस चीज़ को जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, अब पता नहीं कब होगी, हो सकता है हम लोग बूढ़े हो जाएं, वैसे ही आधे हो चुके हैं। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है दोस्तों कि ऐसा कुछ सुधर पाएगा पूरी तरह से। बीच बीच में आपको सांसें मिलती रहेंगी और कुछ एक डायरेक्टर यदि सुधर गए, समझ गए तो कर लेंगे भाई, नहीं तो फिर चांसेस कम है। क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज़ आती ही नहीं जिसमें कोई चीज़ पॉलिटिक्स को टारगेट कर सके, किसी में हिम्मत भी नहीं है, कोई कर भी नहीं पाएगा। पहले की फिल्मों को, टीवी सीरियलों को देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले कैसे वो लोग हर प्रॉब्लम को भी शो करने की कोशिश करते थे, आपके सामने की दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई देखो ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ होती है, सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसी कोई फिल्म अभी आएगी नहीं, आपको सिर्फ ग्लोरीफाई करने के लिए ही चीज़ें आएंगी। तो जब इंडस्ट्री भी ऐसी हो जाए, बिकाऊ हो जाए, मीडिया भी बिकाऊ हो जाए, तो फिर बेड़ा गर्क होना तो तय है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। बाकी इंसान को भी मज़ा भी इसी में आ रहा है। तो कहते हैं ना, जो मज़ा बिगड़ने में है वो सुधरने में है। तो अभी तो बिगड़ते रहना है और बिगड़ेंगे, पता नहीं कब तक, हो सकता है जब तक है जान। खैर जो भी है, ये एक मजाक है। बाकी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, और भी थॉट्स हैं दिमाग में, देख लो। जो भी है आपके सामने खुल कर रखने की कोशिश मैं भी करूंगा। तो ये पूरा आज का वीडियो, आप भी अपनी राय बताइए कि आपको कैसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर वो सही है, या फिर विक्रम भट्ट ने जो कहा है उसके बारे में, या फिर विपुल शाह ने जो कहा है। जैसे कि दोनों ने एक ही लगभग ऑलमोस्ट बात की है, इसलिए अलग अलग करके नहीं बताया मैंने, इस तरह से जोड़ के आपको एक मोटा मोटा नमूना पेश किया है। फिल्में अच्छी आ नहीं रही हैं यार, अभी बहुत चूज करके फिल्में देखता हूँ। अपने पैसों को आग लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि कोई भी फिल्म अब देखने चला जाऊँ। अब वैसे भी चूजी था, चूजी हूँ, चूजी रहूँगा, चूजी मरूंगा यार। छोड़ो, जो फिल्म आएगी अच्छी देख के बताऊंगा एज ऑडियंस।